तो सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की, है ना। आज का दिन खुशी का दिन है, आनंद का दिन है ना। और किस लिए आनंद का दिन है? क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह ने दुख उठाया था, है ना। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और बाइबल बताती है रोमन 5:8 के अनुसार कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करती है कि जब हम पापी थे, है ना, तब परमेश्वर हमारे लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए। तो क्यों न इस समय परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा उनकी आराधना करते हैं ना, आत्मा और सच्चाई से। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं और हम उसके नाम की महिमा करें। तो क्यों न इस समय हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र, जीवित और महान परमेश्वर पिता, अनुग्रह दयावंत पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप भले परमेश्वर हो, आप सारे आशीषों के परमेश्वर हो प्रभु। हाँ प्रभु, आपने हमारे पापों को क्षमा किया है, हमें अनंत जीवन दिया है प्रभु। और धन्यवाद देते यीशु मसीह की सिर्फ और सिर्फ आपके उस क्रूस पर दिए हुए बलिदान की वजह से हुआ है प्रभु। क्योंकि आप हमारे पापों के क्षमा के लिए उस क्रूस पर बलिदान हुए थे, आप हमारे लिए मारे गए थे और आप हमारे लिए जी भी उठे थे प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत और महान प्रेम के लिए प्रभु। इस सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हम आपकी अगुवाई चाहते हैं प्रभु, हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। होने देना पिता परमेश्वर, हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाएं, सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा दे, आपकी इच्छा पूरी करें। बस ये हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते हैं, सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के साथ संग रहना और आपकी महिमा के लिए, आपकी आराधना के लिए प्रोत्साहन देना प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्यों नहीं इस समय हम परमेश्वर की भलाइयों को याद करते, उसकी करुणा को याद करते और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए ये गीत गाते हैं। आवाज उठाएंगे हम, सांझ बजाएंगे हम, है यीशु महान, अपना ये गीत सुनाए हम।
उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। क्यों ना परमेश्वर के लिए हम जोरदार ताली बजाते हैं। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना के लिए और एक गीत गाते हैं। उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए अपना लहू बहाया। क्या भाग्य है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है चढ़ाया था उस
मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। तेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए लहू बहाया। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आपने हमसे अद्भुत प्रेम किया है प्रभु, और वो प्रेम हमारे सोच और हमारे समझ से भी परे है प्रभु। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उनके उस बलिदान पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने अपने जीवन का बलिदान उस क्रूस पर दे दिया प्रभु यीशु, ताकि हमें पापों की क्षमा मिले, हमें अनंत जीवन मिले प्रभु। और हाँ प्रभु यीशु मसीह, हमारे विरोध में जो विधियों का लेख था प्रभु यीशु मसीह, उस लेख को आपने मिटा दिया प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपके जैसा अनोखा परमेश्वर कोई नहीं है जो आपके इस तरह हमसे प्रेम कर सके, आपकी तरह हमसे अनुग्रह दे प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह आपके उस बलिदान के लिए और उस लहू के लिए जो आपने हमारे लिए क्रूस पर बहाया था। धन्यवाद देते यीशु मसीह, आपके उस बलिदान को याद करते हम अपने जीवन को ताजा करते प्रभु, ताकि हम आपको ही महिमा दे प्रभु। धन्यवाद देते महान परमेश्वर पिता। धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद। तेरा लहू कीमती है प्रभु। है प्रभु।
लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, आपके सम्मुख हमारा हृदय लाते हैं, हमारा सिर आपके सम्मुख झुकाते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके लहू में छुटकारा है, वो लहू पवित्र है जो हमें पापों से शुद्ध करता है, जो हमें आप में एक नया जीवन देता है। धन्यवाद देते हैं, उस बलिदान को हम आज याद करते हैं प्रभु जी। यस परमेश्वर, जो आपने क्रूस पर हमारे पापों के लिए दे दिया। हाँ प्रभु, आपने हमारे पास से कुछ मांगा नहीं, कुछ चाहा भी नहीं, फिर भी प्रभु जी आपने सामने से आके हमारे लिए बलिदान दिया है। उस प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, इस समय हमारा हर एक का जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आप अगुवाई करिए और आप हमारे साथ बातचीत करें, वैसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु, आपके आने वाले वचन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। दास को भी आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, आपके अनुग्रह से भरिए और आप हमसे व्यक्तिगत रीति से बातें करना, वैसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इसे एक बार हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी का स्वागत है ग्रेटर ग्रेस झालुत कलीसिया में। तो क्यों ना हम परमेश्वर के लिए और सभी के लिए ताली बजाएं और धन्यवाद दें इस अद्भुत सभा में आने के लिए। और ख़ास करके जो आज का ये समय है, बहुत अद्भुत समय रहने वाला है। और हम जानते हैं कि हम गुड फ्राइडे की सभा में हैं, बहुत दिन से हम प्रार्थना कर रहे थे उस सभा के लिए, है ना, और अद्भुत संदेश रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं सभी का स्वागत करना चाहूँगा, है ना। हमने अद्भुत आराधना की, क्यों ना हम आराधना टीम के लिए भी जोरदार ताली बजाए और धन्यवाद दें इस समय। वाह, तो इस अनाउंसमेंट के बाद में जो है बहुत अद्भुत समय रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप अपने हृदय को तैयार करें, प्रार्थना के साथ बैठिए, है ना, और कि रियली जो आज का संदेश रहेगा उस संदेश के माध्यम से जो प्रभु हमसे बात करे, है ना। और ख़ास करके जैसे कि आप प्रार्थना कर सकते हैं कि आने वाली ईस्टर सभा के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। और ईस्टर सभा में वो बहुत अद्भुत समय रहेगा, उस दिन अद्भुत संदेश रहेगा। और उस सभा के बाद में जो है हम पॉटलक भी करने वाले हैं, तो ज़रूर उसके लिए प्रार्थना करिए। और आने वाले दिनों में जो है बाइबल कॉलेज भी शुरू होगा, नए क्लासेस शुरू होंगे अगले महीने से, है ना। तो 12, 13, 14 तारीख से बाइबल कॉलेज का शुरू होगा, तो नए क्लासेस शुरू होंगे। तो हम चाहते हैं कि आप उसके लिए प्रार्थना करें। और यदि परमेश्वर आपको अगुवाई करता है वो क्लासेस करने के लिए, और आप चाहते हैं कि क्लास करें और परमेश्वर के चरित्र स्वभाव को जाने, तो ज़रूर आप उस क्लास को लें। और वो क्लास जो है फ्री है, आपको सिर्फ कीमती समय देना है ना। तो अद्भुत समय रहेगा। खास करके टीचर लोग के लिए प्रार्थना करें कि रियली वो
परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के संगति में गहरा अध्ययन करे, है ना। परमेश्वर उनको नए विचारों से भर दे और वो गहराई से वो शिक्षा को प्राप्त करके जो भी स्टूडेंट सीखते हैं उनको सिखा सके, है ना। तो उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और अद्भुत क्लासेस रहेंगे। तो पहला क्लास जो रहेगा पेंटाटुक क्लास रहेगा, है ना। मूसा की 5 किताबें उसके बारे में सीखने वाले हैं। फिर दूसरा जो क्लास रहेगा सुसमाचार प्रचार, है ना, मिशन और सुसमाचार प्रचार और, है ना, शिष्यता के बारे में क्लास रहेगा। अद्भुत समय रहेगा वो भी क्लास का। और तीसरा क्लास रहेगा SOD2, है ना, सिद्धांतों का सर्वे करना, है ना। तो उसके बारे में रहेगा, बहुत अद्भुत रहेगा। तो उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और जस्ट आज के बारे में बात करना चाहूँगा। आज जो है इस अनाउंसमेंट के बाद में जो है हम एक छोटा वीडियो देखने वाले हैं, बहुत अद्भुत रहेगा। और उसके बाद में जो है हम मेन संदेश सुनेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना के साथ बैठिए। और जब उस वीडियो को देखते हैं तो ऐसा ना लगे कि हम सिर्फ टीवी में कुछ देख रहे हैं, है ना, लेकिन आप रियली उसके मीनिंग, है ना, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है ना, उस गहराई तक पहुँचिए, है ना। और हम देखेंगे उसमें एक पिता का प्रेम, है ना, और एक बेटे का एक कर्तव्य, है ना। वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे उस वीडियो में। तो अद्भुत रहेगा। तो क्यों ना इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु के हाथों में सौंप दें, है ना। आइए प्रार्थना करते। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते। परमेश्वर आप महान और जीवित परमेश्वर है। हम जानते हैं कि प्रभु आपने हमारे लिए उस क्रूस पे अपना लहू बहाया है, अपना पवित्र बलिदान दिया है। परमेश्वर हम जानते हैं प्रभु उस पहले आदम को जो है संगति तोड़ना बहुत आसान था परमेश्वर, लेकिन यीशु मसीह आपको उस संगति को जोड़ना बहुत टफ था, बहुत कठिन था परमेश्वर, क्योंकि वो हमारी जगह थी परमेश्वर। आपने वो हमारी जगह ली और प्रभु हमें हमेशा के लिए उस दर्द से, उस पीड़ा से, उस तकलीफ़ से परमेश्वर आज़ाद किया। और प्रभु आज हम आपकी संतान हैं। आज आपके लहू की वजह से प्रभु आज हम यहाँ पर प्रभु खड़े हैं परमेश्वर। उस पवित्र बलिदान की वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं। धन्यवाद आपके उस पवित्र बलिदान के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते इस देह के लिए परमेश्वर, जो आपकी देह आपकी आराधना करते, आपकी प्रशंसा करते, आपके वचन को आगे लेके चलती है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं जो भी आज की ये सभा है परमेश्वर, रियली इस अनाउंसमेंट के बाद में जो भी हम वीडियो क्लिप देखने वाले हैं प्रभु, उसमें परमेश्वर आपका सामर्थ कार्य करे प्रभु, और हमारा ध्यान ना भटके प्रभु, हम उसमें गौर करें परमेश्वर। और जो भी मेन संदेश होगा प्रभु, उसके भी प्रभु द्वारा आप हमें बात करना। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते छूना परमेश्वर, उस वचन पे और आपके दास के ऊपर अभिषेक करना प्रभु, और सुनने वाला हर एक व्यक्ति अनुग्रह से भर जाए। और प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा हो और आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए प्रभु। धन्यवाद देते आज की ये सभा आपके हाथों में सौंपते, जो लोग आ रहे हैं उनके रास्तों को खुले करे प्रभु, और सही समय पे लेके आए प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, तो हम थोड़ा छोटा सा क्लिप देखने वाले हैं, वीडियो क्लिप, तो आप बने रहिए, है ना। Primate, wohin? Wohin? Nicht? Now I got these college kids like a discotheque. Listen. I'm sorry. You are a nice boy, but I'm too beautiful for you. Goodbye, Brad from America. You want one more kiss before I go? Are you kidding?
I'm here tonight to tell you about a father who loved his son and a son who loved his dad. The way this story is going to unfold for you, it's a little bit different because I want to bring it to now. You see, a dad would go home and he would go by the school, and every now and then he would pick up his son and say, "Son, why don't you go to work with me?" The boy loved that. And when his dad would just come and pick him up, he was the happiest boy ever. He knew that he would get to spend the afternoon with his father at work, and he would get his coat, and they would walk, and he would bring hot chocolate for his son, for it's really cold, and they would go through. But this boy was different. This boy would see things. This boy wasn't normal. And when they were walking one afternoon going to where dad worked, this boy would notice things that other people wouldn't notice. He see things other people wouldn't see. He sees a man in a bathrobe in the middle of the street who's yelling at a second-story window. He sees a woman who's very angry at him and doesn't really want to hear what he says. This boy, as the rest of the world hustles by, he slows down. He sees the hurt and the pain. He sees the anguish and the sorrow. He sees the window close and a desperate man trying to get his what he did doesn't matter. That he hurting is all that matters. And this boy would see these things. His father rushes and gets him by the hand and says, "Let's go. Be late." He would stop and look one more time. Can I stop his pain? Can I stop her hurt? But the boy loved his father. They would go and they would catch the trolley. I think that's what you call it here. We call it a tram. Yeah, I don't know the words. But he would get on there with his dad, and the boy would just notice people. He would look. And that day, one particular, he noticed something as he got on the train. To explain something, as you can hear, there's a train coming, and I got to get through this before the train gets here. He saw a man, he saw a woman. He saw that the man seemed very happy and the woman seemed very sad, and he couldn't understand why they could be together and one be happy and the other be sad. He couldn't understand that, but the little boy knew that there was something wrong. He had this feeling, this instinct that was amazing, how he cared for other people, but he loved none other than his father. He knew his daddy loved him, and as he watched the world and their hurt and their pain, he knew that he would always have a father. But even notice this, I need you to understand as you hear this story and get involved in the life of this man and his son, I need you to notice that there's no mom. As they walked through the woods, the boy would say to his father, "Dad, what will I do when I grow up? What will I get to do? Will I get a cool job like yours? How will I work?" He says, "I don't know, but I want to change the world. I want to do something great. I want to do something wonderful. I want to help people. I want to do something that could change the lives of anyone. I just want to be that great. I just want to do something good." And as he walked with his dad would say, "Son, you will be great. You will be awesome. You will change the world. Your life is going to be incredible." There was a train coming. There's always a train coming. The train is called life. We're all on the train of life, just riding. Whether we realize the truth or not, whether we realize what's happening or not, we're all on that same train tonight. Only God has saw it fit for us to be in the same room, in the same car, for such a time as this. When they get to the edge of the train track, he could see where his father worked. You see the bridge? That's what his dad did. You see, the bridge was very, very important. Boats needed to come to the harbor to get off their goods so they could make money. But trains were coming with people going from one town to the next. Not many cars in Europe, so they couldn't use a lot of that. So many people, not enough roads, so everybody used that train to get from the town to town to get to work and to get home. And one day the train was coming by. What you have to understand is that boy loved going to work with his dad. He would stay right by the river's edge, and he would do what he loved to do the most. Let me explain that. He loved to fish. Anybody like to fish here? Oh, all the guys go, The dad looks at his boy and he says, "Son, now remember the rules. You got to stay right here because I can see you from the window right here. Don't get out of the sight of this window because you got to stay there so I know you're safe. Catch you something good to eat." But as you can hear, the train's coming. The father's job was cool.
If I wasn't a preacher, I wouldn't mind doing that. Get to work. Get grease on you. Even if you didn't have to, you just squirt it on you like you feel like you did something. That's what I would do. There was a boat coming in the harbor. Timing is very essential. I'll go ahead and give you the key. The key is this. There's always a light. Everybody say light. Say it again. One more time. There's a light that the train conductor needs to see. If that light is green, he can go. If it's red, he must stop. You see, God has given us road signs in our life that we must read. Lines that tell us to go and lines that tell us to stop. Whether we read those and believe them or not is up to us. That's why some of you have fallen and you cannot get up. But tonight, that's why I'm here. The boat needed to come through, so he called, and the man said, okay, I got time. It's a long time before the train should come. So he pulls the lever, as you just saw, and the big, huge steel bridge, the gears started turning. They started cranking the steam. All of a sudden, gears are moving, and that big, huge bridge is just starting to go up. As it rises higher and higher, he has to watch and make sure everything's set, everything's good, everything's fine. As he looks out the window, he could see everything, but the dad, being a good dad, keeps one eye on his work, but the other eye on his baby. One eye on the world, but the other eye on his children. You think God doesn't know where you are? He keeps one eye on his world and one eye on his child. No matter what you've done or where you've been, it's one eye on the world, but the other eye's on you. He's watched you and he's kept you. Even though your train is coming down the track, he understands that. And even though sometimes, oh, I'm not going to get ahead of myself. See the red light? He didn't see it. So many times we don't see the red light. See, to just say the train was early. The boy can hear and see the steam. And he looks and says, Daddy, the train. Daddy, the train's early. Daddy, you got a daddy. Hey, Daddy, the train. Daddy, the train's coming. But the dad was looking at the gears, making sure he had enough oil, making sure there was enough steam to get the bridge back down for the train. And the boy knew one thing. Now listen, the boy knew that his dad one time showed him where the trigger was. It was a red lever. If he pulls it, the train bridge would collapse down fast and the train would be able to come across. All the boy knew was there were people on that train. There were people that needed to be saved. There were people that had, some of them just with their friends having a good time, like everything's fine. They did not know that the bridge was up. They did not know what was coming. They're just living their life like you and me, just going down the road, just being our own thing, doing our own thing. And the dad all of a sudden hears the train coming. He looks and then he says, oh, my son. He looks out and his boy's gone. He's like, oh my God, where's my son? Where's my son? He got to figure out. He looks back just in time to see his son trying to save the day. All he had to do was pull that lever. He reaches in to pull it, and the boy pulls too far, and he falls in the hole. Now it's on the father. And God the Father, did you hear me? God the Father has to make a choice. It's his now. Do I save my son, or do I save the world? But they don't even know. They don't even know. The greatest decision of his life. He could blame it on them not seeing the red light. He could blame it doesn't matter anymore. Pull the lever, save the world. Leave it up, save your son. For God so loved the world that he gave his only son. Whosoever believes in him will not perish. 3, 2, 1. Go. And they didn't even know. They never would know. They didn't even know the train goes by. It's fine. Everything's cool. The bridge is down. Just like always. It's always going to be down. Are you hearing me tonight? He gave his only son. For God so loved the world that he gave. And you know what's amazing? I wonder what God did right when his son died on that cross. When he breathed his last breath. When he took that breath and he breathed and it was over.
here's what the Father would have looked like. They didn't even know, just trying to think of their life, just trying to figure out what they're going to do next. Just thinking about the person they're going to see, the people they're going to hang out with. Just trying to be, just loving, caring. Doesn't matter if you're blind. Doesn't matter if you're putting on a little more makeup, trying to look pretty for somebody, or just wearing another mask. It doesn't matter. God gave his son for you. What will I do when I grow up? Where will I go when I grow up? What can I change? And there was a girl in the bathroom on the train, liquefying her heroin to shoot up one more time. He died for her. He died for her. But in one moment, are you listening? In one moment, as the Bible says, everybody gets a chance. In one moment, to see the look of the Father when he knows when you realize what he did for you, when you realize the sacrifice, when you realize he let his son die so that you can live, when you realize what he did, no matter what you're doing, no matter where you're at in this life, no matter what you're a part of, you gotta stop. You gotta stop. Even if it's for 1 second, and think, my God, he did it for me. He did it for me. And I pray to God you drop what you're doing. Drop what you're doing. With all the pain and the hurt and the sorrow in the world, he did it for you. That's why you're so quiet. You see, the train's coming. The train's coming. Everybody has things. You have ways of I don't want to do that. I don't want to, but why do I keep doing it? Even Paul said, why do I do? My flesh tells me, and I do what I know is wrong, and I don't do what I know is right. You got to understand tonight, the fight is on, and we can win. We become more than conquerors through Jesus Christ. And I'm not preaching just for me. I'm preaching on behalf of you. But what you got to understand is, there had to be a moment in those 3 days when Jesus died on a Friday and rose again on a Sunday. There had to be this moment. Go ahead, look at the screen. When it was just God and his baby and his son. Every sin that's ever been committed in this earth is rolling through your mind right now. I'm here to tell you that as the sun sets in the afternoon, the sun will rise again. And when the sun rises again, you cannot change your past, but you can change your future. You see, it's always a different day. One day someone lives, the next day they die, the next day you wake up and you're still living. You're like, why am I going to live? Why does this have to be my turn? Why can't I? You can just preach. I could have stopped, but I need you to see the whole picture here. You see, because when God the Father gave his only son, when Jesus Christ breathed his last breath and he died, he did it in a way that you can never ever say, you don't know me, you don't understand me, God don't understand my pain, God don't understand my sorrow. You see, that's the very train that boy was on. That's the very train that he was on. And as this dad remembers, look real close. You see the pictures of the people? Bam, there they are. But there's somebody added in the picture, isn't it? Bam, there they are. Do you see who's added in it? In every face of every person, Jesus is in their life. Why? Because when you're the greatest sacrifice, you always end up in everyone's life. No matter where they are, who they are, he did it so that you can say he was there all the time, waiting patiently in line. Jesus Christ was there all the time. And the train keeps going. The train keeps coming. Train keeps moving. People keep living and people keep dying. And God the Father just watches it all. One eye on the world, the other eye on you. Some of you are starting to figure it out. You're like, what is he looking for? Just one girl.
Because see, the whole horrible day, God only had his eyes on one person. And it was just a day on the street corner. When he walked by, he saw a girl with a babe. And she saw him. Do you get it? Old things are passed away. Behold, all things become new. He did it so that we can live. No matter what the sin, no matter what the pain, no matter what the sorrow, the sacrifice was perfect. It was perfect. And it was for you. And God the Father watches it all unfold. And all he can say is one word. बहुत बहुत अद्भुत ये जो हमने छोटा सा वीडियो देखा, लेकिन बहुत अद्भुत है ना। ज़रूर आप उसको दोबारा देखिए, उसके बारे में सोचिए, है ना। लेकिन हम संदेश में अभी जाने वाले हैं, तो अद्भुत समय रहेगा, है ना। तो बने रहिए, अपना ध्यान और केंद्रित रखिए, प्रार्थना करिए, है ना। तो क्यों ना पास्टर मनोज का स्वागत करें, वो हमारे बीच में आके परमेश्वर का वचन बांटेंगे, है ना। ताली बजा सकते हैं। रोमियो का 5:8 और यूहन्ना का 3:16, 2 पंक्तियां पढ़ेंगे हम। यूहन्ना 3:16। वर्ष याद है किसी को? मोस्टली हम सभी को याद होगी। जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। Let's pray. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए। इस दुनिया में लोग जानते भी नहीं है पिता परमेश्वर, परंतु फिर भी तूने उनके लिए अपना प्राण दिया है। तो उनके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। धन्यवाद देते हैं एक अद्भुत प्रेम के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। यस गॉड, इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आप अगुवाई करना, स्वर्ग से बुद्धि देना पिता परमेश्वर। मेरे मुख को छुए से पवित्र कर, इससे मेरे नहीं परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें करना, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो यूहन्ना 3:16, जैसा कि हमने बाइबल में भी पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये मूवी में हमने देखा कि ट्रेन है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं
बहुत कुछ आदतें हैं, बहुत सारे दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं लोग, लेकिन बोलते हैं कि वो जो बोलते हैं कि वो जो पिता है वो अपने पुत्र को लाइक उस स्थान पर लेकर के जाता है जहाँ पर लोग आ रहे हैं। लाइक आज इस दुनिया में लोग अपने अपने स्थान पे हैं, अपने अपने काम में हैं, और लोग जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन पिता अपने पुत्र को इस धरती पर लेकर के आया, है ना। और पिता ने जब इस धरती पे अपने पुत्र को लेकर के आया तो उसका एक ही रीज़न था, ताकि मनुष्य बचाए जाएं। और हम जानते हैं कि पुत्र ने वो चुना, है ना। पुत्र यूं ही नहीं आया, लाइक ऐसे ही नहीं आया, लेकिन उसने एक चुनाव किया, है ना। उसने चुना कि मैं जाऊंगा, मैं बचाऊंगा लोगों को, मैं उनके लिए अपना प्राण दूंगा, मैं सूली पे मारा जाऊंगा। और वो उसने वहाँ पर किया क्रूस के ऊपर। और लाइक जब अब से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो वो क्रूस पे हमारे लिए मारा गया। बट लाइक हम लोग इमोशंस में हैं, है ना, हमारे अंदर फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि यदि यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मारा जाता तो हम स्वर्ग नहीं जा पाते, हमारे लिए कोई मार्ग नहीं था। लाइक जैसे कि उस ट्रेन में हमने देखा कि लोग बैठे हुए थे, ब्रिज ऊपर था, अगर वो ट्रेन सीधी चली जाती तो कहाँ गिरती? पानी में, और सब नाश हो जाते, सब लोग मर जाते। लेकिन क्योंकि बोलते हैं कि उस बच्चे की वजह से लाइक पिता ने वो निर्णय लिया कि उसने वो ट्रिगर ऑन किया लाइक उस, और उसकी वजह से वो ब्रिज नीचे आ गया और वो रिलेशनशिप बन गई ट्रेन का, एक पटरी से दूसरी पटरी के लिए, और ट्रेन उस पे से निकल गई। शायद लोगों को पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर चले गए, लेकिन परमेश्वर है उनको यहाँ पर लेकर के आने वाला। लाइक हम नरक की ओर जा रहे थे, हमें नहीं पता था कि सामने क्या है। बोलते हैं कि वहाँ पर रेड लाइट थी, लेकिन लोगों ने देखा नहीं, ट्रेन सीधी निकाल दी, रेड लाइट नहीं देखी। हम भी कई बार अपने जीवन में इस तरीके से होते हैं, हम लोग रेड लाइट नहीं देखते, बहुत सारे पाप, बहुत सारी गलतियां हम करते हैं, हम उस रेड लाइट को नहीं देखते और हम चले जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है? थैंक यू। खतरा है, और वहां पर किसी ना किसी को कीमत चुकानी पड़ती है। लाइक अगर आप रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो कुछ ना कुछ होने वाला है ना, कुछ नुकसान होगा, और वहां पर वो नुकसान किसी और को भरना पड़ता है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का लाइक एक तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उस नुकसान को भरा उस क्रूस के ऊपर, और वो हमारे लिए उस क्रूस पर मारा गया। तो आज का जो हमारे संदेश का जो टाइटल है वो ये है, परमेश्वर हमें क्रूस के माध्यम से अपने प्रेम को दिखाता है ना। परमेश्वर अपने प्रेम को कैसे? क्रूस के माध्यम से अपने प्रेम को हम पर दिखाता है। लाइक हमें नहीं पता था परमेश्वर का प्रेम कैसा है, संसार को नहीं पता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। लाइक किसी ने कहा, यीशु मसीह आप मुझसे प्रेम करते हो? उसने कहा हाँ। कितना प्रेम करते हो? उसने कहा कि ये देख। बोलते उसने अपनी बाहें फैलाई क्रूस के ऊपर और अपने प्राण दे दिए और कहा कि मैं इतना प्यार करता हूँ कि मैं तेरे लिए अपने प्राण को दे सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर जो है वो एक प्रेमी परमेश्वर है, और वो प्रेमी परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। जब हम अपने अपराधों में, अपने पापों में मरे हुए थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने निर्णय लिया कि वो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पे आएगा। लाइक उस ट्रेन में बहुत सारे लोग, कोई ड्रग एडिक्ट था, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दुख में है, सौरों में, तकलीफ में है, लेकिन क्या ज़रूरत थी ऐसे लोगों को बचाने की, है ना। वो तो लाइक वो बच्चा जो था इनोसेंट था, उसने कुछ गलती नहीं किया है, कुछ उसने गलत काम नहीं किया है ना। बट उस ट्रेन में जितने भी लोग थे कोई भी ठीक नहीं था वहाँ पर, फिर भी बोलता है कि उन लोगों को बचाने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर जो हम रोमियो का 5:8 पढ़ेंगे, यहाँ पर पंक्ति में लिखा है, रोमियो का 5:8 बहुत अद्भुत पंक्ति है, पढ़िए। वाह। रोमियो का 5:8 क्या बोलता है? परंतु परमेश्वर हम पर, कौन? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, क्या बोलता है?
आप अच्छे नहीं थे, मैं अच्छा नहीं था, हमने कोई भला काम नहीं किया था, हम कोई अच्छे मार्ग पे नहीं चल रहे थे, है ना। जब हम पापी ही थे तब क्या हुआ, मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा, मसीह हमारे लिए मरा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, परमेश्वर ने अपना प्रेम कहाँ पर दिखाया हमको, क्रूस पर। और उस प्रेम की वजह से आज आप और मैं यहाँ पर बैठे हुए। बोलते हैं कि कैसे हम जान पाते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। कैसे एक व्यक्ति जान पाता है कि वो परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करता है, जब तक वो क्रूस की ओर ना देखे तो। आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लेंट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के विरोध में बातें भी करते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को जानते नहीं, है ना। क्योंकि वो नहीं जानते कि परमेश्वर उनसे हर एक हालात में प्रेम करता है, क्योंकि वो क्रूस की ओर नहीं देख रहे। आज लोगों को नहीं पता है, बोले लोग कह सकते हैं मुझे परमेश्वर प्रेम नहीं करता है, मेरे जीवन में बहुत कठिनाई है, मैं गरीब परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ, बहुत कुछ बोल सकते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, कई बार हम लोग इस दुनिया में निंदा कर रहे हैं परमेश्वर की, गलत बोलते परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे रहे, सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो क्रूस की ओर नहीं देख रहे, उनको नहीं पता है कि परमेश्वर उनसे कितना प्यार करता है। और इसीलिए हर एक व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है कि वो क्रूस पर आए, क्योंकि इस क्रूस पर हमें परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे मरना पड़ा। क्रूस की मृत्यु किसी अच्छे व्यक्ति के लिए नहीं थी, क्रूस की मृत्यु सबसे बड़े पापी के लिए थी, जो बहुत ही खराब जीवन जिया हो। बट हम जब यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं तो यीशु मसीह ने अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से उसे इस क्रूस पर मरना पड़े। किसकी वजह से? हमारे और आपकी वजह से। यीशु मसीह चोरी नहीं करता था, यीशु मसीह एक चोर नहीं है, यीशु मसीह एक कातिल नहीं है, यीशु मसीह किसी के साथ में गलत काम नहीं किया है, यीशु मसीह ने कभी किसी के विषय में बुरा नहीं सोचा है, उसके मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकली है, बाइबल उस बात की गवाह है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह इस क्रूस पे मर रहा है। व्हाई? आज लोग ये सवाल पूछ सकते हैं, जो लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं पता है उनके बारे में, या सुना होगा कभी यीशु मसीह क्रूस पे मरा है आज के दिन गुड फ्राइडे, पर ये सवाल पूछ सकते हैं वो अपने आप से, क्यों मर रहा है वो यीशु मसीह क्रूस के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं अरे यीशु मसीह देखो, अगर वो परमेश्वर होता तो खुद को बचा लेता, है ना। यीशु मसीह खुद को बचाने के लिए इस धरती पे नहीं आया था। यदि वो खुद को बचाने के लिए आया होता तो फिर उसे क्रूस पे मरने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों जाता वो क्रूस पे? जब वो आंधी को शांत कर सकता है तो क्या वो एक भीड़ को नहीं हटा सकता अपने सामने से? क्या वो पिलातूस का सामना नहीं कर सकता है? उसके पास सारे अधिकार हैं, बोलता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, फिर भी वो चुनता है कि उसे क्रूस पे जाना है। क्यों? क्यों यीशु मसीह क्रूस पे मरा? तो ये सवाल हम पूछ सकते हैं अपने आप से भी। कई बार हम पूछ सकते हैं, वाई जीसस क्रूसिफाइड, वाई जीसस क्राइस्ट इज क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस। क्यों यीशु मसीह क्रूस पे हमारे लिए मरा है? क्यों उसको क्रूस पे चढ़ाया गया है? क्यों? ये सवाल बहुत हमको शायद छोटा लग रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है। यदि एक सवाल का जवाब हमको मिल जाता है, हमारा जीवन सफल हो जाता है। हम कहते हैं यस गॉड, आज मैं जान गया हूं कि यीशु मसीह क्रूस पे क्यों मरा है, और क्यों जब हम क्रूस के पास जाते हैं हम परमेश्वर के प्रेम को देख पाते हैं। क्रूस पे यीशु मसीह क्यों मरा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। बिकॉज ऑफ लव, प्रेम की वजह से प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे मरा है। बट यही कारण नहीं था, एक और कारण था यीशु मसीह का क्रूस पे मरने का। बिकॉज क्योंकि हमने पाप किया है, हम पापी हैं, है ना। रोमियो का 3:23 बोलता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर के विरुद्ध, जब ये बोलते हैं कि थर्सडे की नाइट में जब यीशु मसीह पकड़वाया गया तो बोलता है कि उसको 6 बार अदालत में पेश किया गया। कभी कैफा के पास में, कभी हन्ना के पास में, कभी महासभा में, तो कभी पेंतुस पिलातूस के सामने, कभी हेरोदेश के सामने, फिर अंत में फिर पिलातूस के सामने उसको पेश किया गया। और उसने उन सब ने ये बोला हम इसमें कोई दोष नहीं पाते। फिर भी यीशु मसीह क्रूस पे मरा। वाई?
क्यों? क्योंकि रोमियो 3:23 बोलता है कि हम सब ने क्या किया है? पाप किया है। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सब पापी थे, हम सब ने पाप किया, इसलिए यीशु मसीह को क्रूस पर मरना पड़ा। वी ऑल आर सिनर, हम सब पापी हैं। और बोलता है कि पाप की मजदूरी क्या है? रेड सिग्नल किसने क्रॉस किया था? ट्रेन में, ट्रेन ने रेड सिग्नल क्रॉस किया था। ट्रेन में बैठे हुए लोगों ने गलत काम किया था, उस बच्चे ने रेड सिग्नल क्रॉस नहीं किया था, है ना? लेकिन मरा कौन? वो। बचा कौन? ट्रेन में वो पापी लोग। तो आज शायद लोग जानते भी नहीं है, यीशु मसीह बोलता है कि आज हम पापी हैं, हमें पाप की मृत्यु मिलनी चाहिए। लाइक यहाँ पर लिखा हुआ रोमियो का 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम मरने वाले थे, हम मृत्यु की ओर जा रहे थे, लेकिन क्यों हम नहीं मरे? क्यों हमें वो मृत्यु नहीं मिली? क्योंकि वो मृत्यु जो हमें मिलने वाली थी वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ले ली। क्रूस पर एक प्रतिस्थापन है ना? प्रायश्चित चुकाया गया है। यीशु मसीह ने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए हैं क्रूस पे। जो स्थान हमारा था, जिस स्थान पे हमें मरना था, वो स्थान प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया और यीशु मसीह हमारे बिहाफ में मर गया, हमारे बदले मर गया यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर। बस इस दुनिया में लोगों को पता नहीं है कि यीशु मसीह उनके बदले में मरा है। वो सोचते हैं शायद वो ऐसे ही मर गया। लोगों को ये बात पता नहीं है कि यीशु मसीह उनके बदले में मरा है। ये बात बहुत ज़रूरी है हमको पता होनी कि यीशु मसीह यूं ही नहीं मर गया, यीशु मसीह मेरे बदले में मरा है। ये स्थान मेरा था, इस क्रूस पे मुझे मरना था, मेरे पाप थे, लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ पर अदला बदली कर दी, है ना? उसने मेरे पाप ले लिए और अपनी धार्मिकता मुझे उड़ा दी। जब हम इस क्रूस के ऊपर जाते हैं तो एक व्यक्ति जब ये क्रूस के ऊपर जाता है तो यहाँ पर क्रूस पे वो प्रभु यीशु मसीह को देखता है और देखता है कि परमेश्वर उससे बहुत प्यार करता है और कहता है वाह, परमेश्वर ने मुझसे बहुत प्रेम किया है। ये स्थान तो मेरा था, लेकिन प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया, ये स्थान मुझसे ले लिया गया है। और बोलता है कि जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो बोलता है कि यीशु मसीह उसको वहाँ पर क्या करता है? उसके पाप अपने ऊपर ले लेता है और अपनी धार्मिकता उसके ऊपर उड़ा देता है। और बोलता है कि एक व्यक्ति फ्री हो सकता है, अपने जीवन में छुटकारा पा सकता है, उद्धार पा सकता है, आनंद पा सकता है, बिकॉज ऑफ क्रॉस, क्रूस की वजह से। और क्रूस वो स्थान है जहाँ पर हम उद्धार पाते हैं। इसलिए ये क्रूस जो था वो बहुत ज़रूरी था। अगर क्रूस नहीं होता तो हमारे लिए कोई मार्ग ही नहीं होता स्वर्ग जाने का। क्रूस इज़ द वे ऑफ हेवन, स्वर्ग जाने का एक रास्ता है क्रूस। अगर कोई स्वर्ग जाना चाहता है, उसे क्रूस की ओर देखना बहुत ज़रूरी है। उसे क्रूस पे उस प्रेम को देखना ज़रूरी है जो परमेश्वर ने हमसे किया है। उसे क्रूस पर यीशु मसीह के उस लहू को देखना ज़रूरी है जो मेरे और आपके पापों के लिए बहाया गया है। यीशु मसीह को हमें देखना ज़रूरी है। और जब हम देखते हैं, बोलता है यीशु मसीह हमें फ्री कर देता है और हम स्वर्ग जा रहे हैं। तो एक चीज़ हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ पर रहते हैं, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आप कौन से समाज के हैं, बोलते कैसा आपका आचरण है, आप कितने बड़े पापी क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और इसलिए बोलता है कि हम जब देखते हैं वहाँ पर जब फादर ने अपने पिता ने अपने पुत्र को देखा और जब ट्रेन को देखा तो उसने क्या चुना? उसने अपने पुत्र को नहीं चुना, है ना, ताकि वो हमको चुन सके। यीशु मसीह बोलता है कि वो त्यागा गया ताकि हम एक्सेप्ट किए जाएं, हम ग्रहण किए जाएं, है ना। गाना भी इंग्लिश में, वो forsaken किया गया ताकि हम एक्सेप्ट किए जा सके, हम एक्सेप्ट किए जा सके, हम बोलते हैं स्वीकार किए जा सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह को वहाँ पर त्यागा गया। वो उस समय उसको क्या कर दिया, अपने पुत्र की ओर नहीं देखा और उसने क्या किया, लोगों की ओर देखा। क्रूस पे हमें एक चीज़ दिखाई देती है और वो है पिता की आंखें हमारी ओर, पुत्र की आंखें हमारी ओर। पिता भी हमारी ओर देख रहा था,
पुत्र को भी देख रहा है। वो पुत्र को उसने इसलिए मरने नहीं दिया कि वो उससे बहुत कम प्रेम करता है या चलेगा पुत्र मर जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लेकिन ये लोग नहीं मरना चाहिए, ऐसा नहीं है। पुत्र से भी परमेश्वर उतना ही प्यार करता है जितना आपसे और मुझसे करता है, बट उसका ये चुनाव था कि वो अपने पुत्र को हमारे लिए दे सके। ये उसके प्रेम की महानता है, ये उसके प्रेम की महानता है। लाइक जब यीशु मसीह क्रूस पे मर रहा था तो पिता ने चुना, ओ यस मैं अपने पुत्र से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ यदि मैंने अपने पुत्र को उस क्रूस पे मरने नहीं दिया, लाइक वहाँ पर लोग खड़े हुए थे और बहुत सारे लोग बोल रहे थे अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को क्रूस पे से उतार, है ना, और हम तुझ पे विश्वास करेंगे। इवन चोर जो उसके साथ लटका हुआ था उसने भी कहा कि यदि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा ले। यीशु मसीह ने भी उसकी बात को नहीं सुना, बोलता है हम तुझे बचाने के लिए नहीं आए, है ना, मैं अपने आप को बचाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं पूरे संसार को बचाने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह अपने आप को बचाने के लिए नहीं आया था। और यहाँ पर बोलता है क्योंकि यदि यीशु मसीह बचाया जाता तो सारे संसार को कभी भी दोबारा जीने का मौका नहीं मिलता। लेकिन हम जानते हैं यीशु मसीह हमारी वजह से मरा तो वो दोबारा जी भी उठा। इसलिए पिता ने चुना कि मैं इन लोगों को नहीं मरने दूंगा, क्योंकि यदि ये मर गए अपने पापों में तो ये दोबारा कभी जिएंगे नहीं, और मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इन्हें अपने पास देखना चाहता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को, संसार के प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर अपने पास देखना चाहता है एक दिन, इसलिए उसने चुना कि मैं अपने बेटे को मरने देता हूँ। और इवन उसने ऐसा किया भी, और वो हमारे लिए क्या हो गया, क्रूस पर मर गया। तो बोलते हैं कि हमारे पापों से छुड़ाने की जो कीमत थी वो परमेश्वर के कीमती लहू था, मृत्यु। तो कुछ चीज़ें हैं, लव, परमेश्वर का जो प्रेम है, यानी कि ट्रू लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का सच्चा प्रेम जो है वो हमेशा क्या करता है, देता है। अगापे कभी भी मांग नहीं करता है, अगापे हमेशा क्या करता है, देता है। लव नेवर आस्क, लव ऑलवेज गिव्स। प्रेम हमेशा देता है, कभी मांगता नहीं है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने बोलता है कि जब हम पापी ही थे तो उसने हमारे लिए अपने प्राण को दिया, कुछ नहीं मांगा। यीशु मसीह जब क्रूस पे मर रहा था उसने ये नहीं कहा कि अरे देखो मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूँ, तुम मेरे लिए क्या करोगे। उसने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते। इस क्रूस के समय पर भी, इस पीड़ा के समय पर भी परमेश्वर दे रहा है, क्षमा दे रहा है परमेश्वर उस क्रूस पे, उस क्रूस के समय पर भी, उस कठिन परिस्थिति में भी। लाइक प्रेम जो है क्षमा प्रदान करता है, फ्रीली, है ना, मुफ्त में क्षमा देता है। ऐसा नहीं है कि कुछ मांग करता है। और ये प्रेम जो है, बोलता है कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमेशा दिया है। सृष्टि की उत्पत्ति से लेके आज तक परमेश्वर दे रहा है, आज तक हमने परमेश्वर को कुछ नहीं दिया है। तो अगर आप सोचते हैं कि अरे मैंने परमेश्वर को कुछ दिया है, शायद अपने रुपया पैसा या धन दौलत में से, भूल जाइए, आपने दिया नहीं है, अभी तक हमने लिया ही है, अभी तक हम ले रहे हैं। हमने कुछ भी नहीं दिया है परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और इसीलिए क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसलिए हम देते हैं। लव ऑलवेज गिव्स। और दूसरी चीज़ बोलता है कि, पहली चीज़ बोलता है कि लाइक उसने हमको क्या दिया है, जन्म दिया है। आज हम इस धरती पे हैं, हमने जन्म लिया है, ये प्रभु यीशु मसीह की वजह से है। लाइक ऐसे ही बच्चे पैदा नहीं हो जाते, परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है, दान है। ये जीवन जो है हमारा एक दान है। आज हम इस धरती पर हैं, जीवित हैं, ये परमेश्वर ने हमको दिया है। दूसरी चीज़ जो बोलता है, उसने अपना प्रिय पुत्र हमारे लिए दिया है। इवन उसने हमारे जीवन की हर एक ज़रूरतों को पूरा किया है, हर एक ज़रूरतें दी हैं, लेकिन उसने अपना प्रिय पुत्र हमारे लिए दिया है। तो पुत्र ने अपना जीवन हमारे लिए दिया है। वो पुत्र अपना जीवन हमारे लिए दे दिया क्रूस के माध्यम से। और बोला पुत्र ने हमें उद्धार दिया है क्रूस के माध्यम से। पुत्र ने हमें, बोलता है कि कब्र मृत्यु से बचा लिया है। पुत्र ने, बोलता है वो कब्र में गया पाप से छुटकारा देने के लिए। लाइक यीशु मसीह ने हमारे पाप उस क्रूस पर लिए और उन्हें हमेशा के लिए वो धरती में दफन करके और वापस तीसरे दिन जी उठा, इसलिए हम आनंदित होते हैं। और बोलता है कि उसने हमें, बोलते हैं कि पुनरुत्थान में, बोलते हैं कि आनंद काल का जीवन दिया है।
जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो यीशु मसीह ने हमें अनंत काल का जीवन भी दिया है। जब उसके पुनरुत्थान की वजह से हमको अनंत काल का जीवन मिला। यदि यीशु मसीह मर जाता और कब्र में रखा जाता और वो तीसरे दिन जी नहीं उठता तो हमें लिए कोई आशा नहीं होती, हम अनंत काल के जीवन की ओर नहीं देख रहे होते। लेकिन उसके पुनरुत्थान की वजह से हमको अनंत काल का जीवन मिला है। उसके वायदे ने हमें बोलते हैं नई आशाएं दी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वायदा भी किया है, उसने हमको वायदा दिया है और उस वायदे ने हमको क्या दिया है? नई आशाएं दी हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए घर जगह तैयार करता हूं स्वर्ग में। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मैं तुम्हारे एक सहायक दूंगा और वो सहायक उसने हमको दिया है। उसके बाद उसने कहा कि बोलता है कि जब पवित्र आत्मा इस धरती पे आया तो पवित्र आत्मा ने हमें नए जीवन में जीने या चलने के लिए क्या किया है? सामर्थ्य दिया है। पवित्र आत्मा ने हमको नए जीवन में चलने के लिए सामर्थ्य दिया है, हमारी अगुवाई करता है। आत्मा हमने हमको कलीसिया दिया है। आज हमारे पास जो कलीसिया है, जिस कलीसिया में हमें ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमको दिया गया है, परमेश्वर की देह है और उस कलीसिया में हमें प्रोत्साहन दिया है। कलीसिया में हम आके डिस्करेज होते हैं, हम प्रोत्साहन पाते हैं क्योंकि हम एक देह हैं, हम एक अंग के हिस्से हैं, लाइक एक शरीर के हिस्से, एक अंग हैं हम। तो कलीसिया ने सुसमाचार दिया है और सुसमाचार सभी लोग, खोए हुए लोगों के लिए क्या है? उद्धार का कारण है। इसलिए कलीसिया को सुसमाचार देना ज़रूरी है। तो अगर हम बोलते हैं कि परमेश्वर अगर आपसे प्रेम करते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं तो अपने पुत्र को उसने इस जगत में इसीलिए भेज दिया है और इसीलिए वो क्रूस पे मारा गया है क्योंकि वो हमसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं और उस प्रेम की वजह से उसने हमारे लिए अपने पुत्र को भेज दिया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यीशु मसीह को, इसलिए मरने दिया क्योंकि वो हमें नहीं मरने देना चाहता है, ताकि हम जी सकें, ताकि हम अनंत काल का जीवन पा सकें। कई बार हमारे जीवन में इस तरीके से हो सकता है, हम अपने मार्ग को चुन सकते हैं। अभी भी एक उद्धार पाने के बाद में भी कई बार हम उस मीनिंग को नहीं समझ सकते, इस क्रूस के मीनिंग को। हम लोग सोच सकते हैं ओके यीशु मसीह 2000 साल पहले मेरे लिए आया था, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और अब मैं जैसे भी चाहूँ वैसे जीवन जी सकता हूँ। नहीं, उसने हमारे लिए बहुत तकलीफ़ उठाई। हमें उसकी मृत्यु को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उसने कहा है ना कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक मेरी मृत्यु का क्या करते रहना? प्रचार करते रहना। यूहन्ना के 1 कुरिन्थियों का 11:25 में 26 में, जब तक वो ना आए, जब तक मैं ना आऊँ तब तक उसकी मृत्यु का क्या करना है? प्रचार करना है। मेरे स्मरण में यही किया करो। तो यीशु मसीह क्रूस से खुद को बचाने के लिए नहीं आए, आपको और मुझे बचाने के लिए आए। इसलिए हमें उस क्रूस को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो बोलते हैं यीशु मसीह का क्रूस पर मरना और गाड़ा जाना और पुनरुत्थान के द्वारा हमने बहुत कुछ पाया है। कुछ चीज़ें जो हमने क्रूस के द्वारा पाई हैं, एक विश्वासी के जीवन में आई है, वो है हम पवित्र ठहरे हैं बिकॉज ऑफ क्रूस। क्रूस की वजह से आज हम पवित्र हैं। क्रूस की वजह से आज एक पापी व्यक्ति धर्मी ठहराया गया है बिकॉज ऑफ क्रॉस। क्रूस की वजह से बोलता है कि क्रूस की वजह से हमने क्षमा पाई है, हम क्षमा किए गए हैं बिकॉज ऑफ क्रूस। यदि क्रूस नहीं होता हम क्षमा नहीं किए जाते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस लकड़ी के टुकड़े की आराधना स्तुति कीजिए, पर ये एक सिंबल है, एक साइन है जो हमें याद दिलाता है कि यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर मारा गया है ना। कई बार हो सकता है लोग आए और इस क्रूस को देखें, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सिंबल, एक चिन्ह है जो हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरा है। अगली चीज़ जो हमें मिलती है क्रूस पे वो है हम स्वीकार किए गए हैं क्रूस के द्वारा। परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है बिकॉज ऑफ क्रॉस। क्रूस की वजह से हम स्वीकार किए गए हैं। क्रूस की वजह से हमें अनंत काल के वारिस ठहरे हैं। हम क्रूस की वजह से हमें अनंत काल का जीवन मिला है, अनंत काल के वारिस ठहरे हैं। 95 चीज़ें एक विश्वासी के जीवन में जुड़ जाती हैं जब वो यीशु मसीह पे अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता है बिकॉज ऑफ क्रॉस। क्रूस की वजह से
है ना, हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं, हमने हम परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उसके राजदूत हैं, बहुत कुछ आप गिन सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट लगी, आपको लेके जाना है तो लेके जाइए, पढ़िए उनको। बिकॉज ऑफ क्रॉस, क्रूस की वजह से। तो आज हमें उस क्रूस की ज़रूरत है, आज उस क्रूस की हमें ज़रूरत है ताकि हम परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कर सकें। आज एक विश्वासी को ज़रूरत है। कई बार हम अपना अनुभव खो देते हैं। अच्छा, ये कई बार आपने सोचा है, कभी कभी सब्ज़ी बनाते हैं आप घर के अंदर, तुलना मत कीजिए, मैं जस्ट ऐसा एग्जाम्पल के तौर से बोल रहा हूँ। आप बहुत दिन के बाद कोई सब्ज़ी बनती है, अरे वो सब्ज़ी बनाई थी, उसका टेस्ट हम भूल जाते हैं कई बार, क्योंकि हमने उसको दोबारा चखा नहीं है। कई बार हम भूल सकते हैं यीशु मसीह की मृत्यु उस क्रूस के ऊपर, बट हमारी ज़रूरत है, हमें हर रोज़ अनुभव करना है उस क्रूस का। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठा ले। बट क्रूस बहुत ज़रूरी है हमें, रिमेम्बरेंस, याद दिलाने के लिए कि यीशु मसीह ने मेरे लिए उस क्रूस पे क्या किया। अनुभव करिए उस क्रूस का जो यीशु मसीह ने मेरे लिए किया। आज इस संसार को क्रूस की ज़रूरत है ताकि वे उद्धार पा सकें। संसार के लोगों को, आपके पड़ोसी को उस क्रूस की ज़रूरत है। ये लकड़ी का क्रूस ले जाके मत दीजिए उसको, है ना, वो गले में पहनने वाला क्रूस मत ले जाके दीजिए, बट क्रूस की कथा सुनाइए कि क्रूस पे क्या है। पौलुस बोलता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। क्रूस की कथा, आज हमें उस क्रूस की ज़रूरत है, क्योंकि हम में बोलते हैं मसीह के पीछे चलने में मदद करता है क्रूस। आत्मिक जीवन जीने का स्रोत है क्रूस, है ना। यदि आप आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं, क्रूस की ओर देखिए, देखिए यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। तो मैं इस संदेश के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपकी और मेरी वजह से मरा उस क्रूस के ऊपर। वो अनजान था, पवित्र था, प्रेमी था वो, है ना, उसने कोई पाप नहीं किया, वो पाप से अनजान था बिल्कुल, लेकिन हमारी खातिर उसने, बोलता है कि हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, वो हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम उसकी धार्मिकता बन सकें, ताकि हम उसकी धार्मिकता बन सकें। तो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, और इसीलिए यीशु मसीह इस गुड फ्राइडे के दिन हमारे और आपके लिए उस क्रूस पे मर गया ताकि हम हमेशा तक जी सकें। आज इस संसार में लोगों को पता नहीं है कि यीशु मसीह क्यों मरा है क्रूस पे। तो लेट्स गो टू द क्रॉस। आइए हम क्रूस की ओर चलें, आइए हम क्रूस की ओर चलें, और जो अभी तक नहीं गया उसको लेकर जाएं, क्योंकि क्रूस पे परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है, और वो प्रेम एक बलिदानी प्रेम है, और वो प्रेम बहुत अद्भुत है, वो उद्धार करने वाला प्रेम है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है। आप अद्भुत हैं, आप महान हैं परमेश्वर। इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें जीने के लिए, कि आप उस क्रूस पर हमारे लिए मारे गए, उस क्रूस के द्वारा हम आपके प्रेम को देख पाते हैं। बाइबल कहती है कि जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर मरा। ये परमेश्वर की भलाई है जो हमें क्रूस पर दिखाई देती है, ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमको क्रूस पर दिखाई देता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सारा आदर मान महिमा तुझे देते हैं। इस संदेश को हम भूल ना जाएं पिता परमेश्वर, परंतु इस संदेश के द्वारा हम अपने जीवन में तुझे प्रथम स्थान दे सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इस सभा का अंतिम गीत गाते हैं, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति में गाओ। तो बहुत ही अद्भुत संदेश है ना कि पिता का प्रेम है ना, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन के लिए है ना, उसके प्रेम के लिए जो जाता है। आइए हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं।
प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति में गाऊं। तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं, मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, तेरी स्तुति मैं गाऊं, मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं, मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं, मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, यीशु तेरा नाम है महान, यीशु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, नाम है बस कुछ समय के लिए हम सोच सकते हैं उस पिता के हृदय को कि उसका हृदय कैसा होगा जिसने हमें चुना। एक तरफ उसका प्रिय पुत्र है जो निष्पाप है, निष्कलंक है, जिसने कभी कुछ गलत नहीं किया है। एक तरफ हम जिन्होंने बहुत ज़्यादा पाप में अपना जीवन व्यतीत किया है, हम सब ने अपना मार्ग लिया है ना। बाइबल बोलती है, अगर रोमियो का 3रा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, अगर 9वीं पंक्ति से लेकर अगर आगे तक पढ़ेंगे, हम सब भटके हुए थे, हमने सब ने अपना मार्ग लिया था, हम गलत स्थान में थे, गलत आदतों में थे, गलत चीज़ें कर रहे थे, परंतु परमेश्वर ने हमको चुना। सोचिए उसका चुनाव। ये हमारी काबिलियत नहीं थी, ये हमारी अच्छाइयाँ नहीं थी, बट ये परमेश्वर का प्रेमपूर्ण चुनाव था कि उसने हमको चुना, उसने हमें संसार के लोगों को चुना है ना। और वो चाहता है कि हम उस क्रूस की ओर देखें जहाँ पर उसने अपने अपने पुत्र को हमारे लिए बलि किया है, हमारे लिए दे दिया है। और हर एक व्यक्ति को उस क्रूस की ओर देखना बहुत ज़रूरी है। लोग आज अनजान हैं, क्यों ना हम उनको बताएं यीशु मसीह आपके लिए उस क्रूस पे मरा है, यीशु मसीह आपके लिए उस क्रूस पे मरा है ना। गुड फ्राइडे इसलिए गुड फ्राइडे है क्योंकि इस गुड फ्राइडे के दिन की वजह से हमने अनंत काल का जीवन पाया है। इस गुड फ्राइडे की वजह से हम स्वर्ग जा रहे हैं। इस गुड फ्राइडे की वजह से हमारा संबंध परमेश्वर के साथ फिर से स्थापित हुआ है।
ये गुड फ्राइडे दिन हमारे लिए इसलिए गुड फ्राइडे, क्यों गुड फ्राइडे बोलते, लाइक लोग इस दुनिया में पूछते भी हैं, यीशु मसीह उस दिन क्रूस पे मर गया, आप गुड फ्राइडे क्यों कहते हो इसको, अच्छा शुक्रवार क्यों कहते हो? क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने वो पाया है जो हम कभी नहीं पा सकते इस दिन में, इसलिए हम इस दिन को अच्छा बोलते हैं, इसलिए गुड फ्राइडे हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसने यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखा है, उसके लिए गुड फ्राइडे। हमें आइए हम प्रार्थना करते हैं और ये थॉट लेकर के ज़रूर जाइए अपने साथ में कि पिता ने हमें चुना है, उस पिता ने हमारी ओर देखा, हमें चुना है। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके चुनाव के लिए। आपने चुना कि आपका पुत्र हमारे लिए उस क्रूस पे मरे। आपने चुना कि एक पापी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा स्वर्ग जाए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आप अद्भुत हैं, आप प्रेमी हैं परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं। आपके प्रेम की कोई सीमा नहीं है पिता परमेश्वर। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई किसी के लिए अपना प्राण दे। तूने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना प्राण हमारे लिए दे दिया परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारे पास और कुछ देने के लिए नहीं है तुझे, हम सिर्फ तुझे धन्यवाद दे सकते हैं इस अनंत काल के जीवन के लिए, इस कलीसिया के लिए, इस पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को आप आशीषित कीजिए, उसके जीवन से बातें कीजिए और होने दे पिता परमेश्वर कि एक और गुड फ्राइडे की तरह ना हो हमारे जीवन में। हम एक अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर तेरे पीछे चल सके, तेरे नाम को ऊंचा उठा सके, तेरी महिमा कर सके। ये हमारे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर मान महिमा तुझे देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।